अब तक हम सुन रहे थे कि इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच खतरनाक जंग छिड़ने वाली है, और दरअसल उसी वक्त मैंने आपसे यह बात कह भी दी थी, अगर आप मेरी रिपोर्ट्स देखते हैं, कि छिड़ नहीं जाएगी, ये छिड़ी हुई जंग है, लेकिन कब यह एक्सट्रीम लेवल पर पहुंच जाएगी ये नहीं मालूम। मेरे दोस्तों, ये भी तो कहा जा रहा था ना कि रमज़ान से पहले ये जंग ख़त्म हो सकती है, सीज़ फायर हो सकता है, और मैंने आपसे पहले ही कह दिया था कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तो आज इस रिपोर्ट की शुरुआत से पहले एक बात क्लियर कह दूं, देखिए YouTube पर भी फर्जी लोग बहुत बैठे हैं, उनको पता है मुसलमानों का दिल इस वक्त छलनी है, मुसलमान तड़प रहे हैं ये सुनने के लिए कि गाज़ा की कहीं जीत हुई है, इजराइल का नुकसान हुआ है। थंबनेल पर फर्जी चीज़ें लिख देते हैं, गाज़ा ने बरसाई मिसाइल, इजराइल को सबसे बड़ा नुकसान हो गया, इजराइल के ऊपर खतरनाक बमबारी, मिट जाएगा इजराइल, इस तरह की बातें। अब उस पर क्लिक करोगे, आप पर जो है 15 मिनट फालतू में कुछ भी बोला जा रहा है, लिहाजा नक्कालों से सावधान, हमारे इमोशन से खेलने वाले भी बहुत हैं। अब सुन लीजिए, सुबह ही सुबह आपको कुछ ऐसी तस्वीरें दिखाऊंगा जिससे ये साबित हो जाएगा कि इस वक्त हिजबुल्लाह और इजराइल की जंग सबसे ज़्यादा पीक पर आ चुकी है, यानी एकदम उरूज पर आ चुकी है। दोस्तों, सबसे पहले इजराइल ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को निशाना बनाया और हिजबुल्लाह के मिलिटेंट्स को निशाना बनाते हुए बमबारी कर डाली, और इस हमले को कामयाब माना जाएगा क्योंकि इजराइल के इस हमले में 7 हिजबुल्लाह के पैरामिलिट्री फोर्सेस मारे गए हैं, और इजराइल ने हिजबुल्लाह के एक साथ 7 से 8 जगहों पर हमला किया। अब इजराइल ने जो लेबनान पर हमला किया उसकी तस्वीर मैं जारी कर रहा हूं, देख लीजिए। हस्बी अल्लाह व निअमल वकील। मेरे दोस्तों, इसके बाद ये बात क्लियर हो गई है आपको कि खतरनाक जंग इन दोनों के बीच, इजराइल और लेबनान के बीच जारी है। अब इस खतरनाक हमले और बड़े नुकसान के बाद हिजबुल्लाह चुप नहीं रहा। हिजबुल्लाह ने अपनी पूरी ताकत से इजराइल के कई इलाकों को निशाना बनाया, और कमाल ये हो गया कि इस बार कई मिसाइलें जाकर गिरी हैं, कई बम इजराइल के अंदर सेटलमेंट वाले इलाके में जाकर गिरी हैं, जिसमें इजराइल के कई लोग घायल हुए हैं और एक के मारे जाने की खबर भी है, और माली नुकसान ज़्यादा भी हुआ है इजराइल को। अब लेबनान ने, हिजबुल्लाह ने जो हमला किया है उसकी तस्वीर मैं जारी कर रहा हूँ। इजराइल के जो नुकसान हुए हैं इसमें आपको नज़र आएगा। هاي مثل هاي الثانية، هاي يا عفو الله. معك فلاجين، معك فلاجين يا علي. لا إله إلا الله محمد رسول الله.
मेरे दोस्तों, समझ सकते हैं ना खतरनाक कितनी जंग है। अब इस हमले के बाद जब हिजबुल्लाह ने जवाबी कार्रवाई की तो इजराइल ने फिर से हमला किया है लेबनान पर, और फिर एक बार इजराइल के इस हमले में लेबनान के हिजबुल्लाह के 7 लोगों के मारे जाने की खबर है। वहीं दोस्तों, इजराइल ने रफ़ा के ऊपर हमले शुरू कर दिए हैं। रफ़ा के 4 घरों पर इजराइल ने हवाई बमबारी की है और उसका प्लान यह है कि अप्रैल और मई में ज़मीनी तौर से वो रफ़ा के अंदर घुस जाएगा और रफ़ा पर कब्जा कर लेगा। यूएन फेल होता हुआ नज़र आ रहा है, तमाम बातचीत फेल होती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हमास ने भी ऐलान कर दिया कि एक भी हॉस्टेज को हम रिलीज़ नहीं करेंगे तब तक जब तक ये जंग परमानेंटली बंद नहीं होती। सुबह ही सुबह मैं आंकड़े भी बता देता हूं और शेयर कर दीजिएगा इसको। 32,500 फिलिस्तीनी आज की तारीख तक शहीद हो गए हैं, और जब तक आप ये वीडियो देख रहे हैं बमबारी हो रही है और लाशों की और शहीदों की संख्या फिलिस्तीन में बढ़ती जा रही है। मेरे दोस्तों, जेनीन फिलिस्तीन के दूसरे इलाके में भी इजराइल ने रेड करी और इस रेड के दौरान 3 फिलिस्तीनियों को मौत की घाट उतार दिया। वहीं इजराइल पूरी चालाकी से टॉप मोस्ट एडवांस एआई का इस्तेमाल करते हुए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैमरे का इस्तेमाल करते हुए लोगों को, फिलिस्तीनियों को ढूंढकर किडनैप कर रहा है। उधर आयरलैंड में जबरदस्त प्रदर्शन शुरू हो चुका है और वहां पर अब मांग उठ रही है लोगों के द्वारा कि इजराइल के प्रोडक्ट का बाइकआउट किया जाए। We are here today because this manager here assaulted a Palestinian woman. She left bruises on her. She claimed victimhood and that she was being assaulted. Shame! Shame on you! Shame! Shame! Shame on you! This Zionist manager assaulted a woman and she bruised her. We are protesting in Lidl today because Lidl is owned by Dieter Schwartz from the Schwartz Group. They have funded the Zionist Israeli project by $40 million at a conservative estimate. Today we have stuck stickers on these Lupino. अब हाल बताऊं इजराइल के अंदर का, तो इजराइल के अंदर लाखों यहूदी सड़क पर हैं। वो मांग कर रहे हैं नेतन्याहू के खिलाफ सड़कों पर उतरकर कि हॉस्टेज डील की जाए, अपने यहूदी साथियों को, कैदियों को आजाद करवाया जाए और इस जंग को रुकवाया जाए। मेरे दोस्तों, इसके अलावा और आपको खतरनाक एक तस्वीर दिखा दूं। गज़ा के अंदर अल शिफा हॉस्पिटल के करीब गाज़ा के लोगों का जो मकान था, उनमें 2-4 मकानों में इजराइल के सैनिकों ने आग लगा दी। इजराइल ने शुरुआत में जो तस्वीर दिखाई, लेबनान पर जो खतरनाक हमले किए, कई लेबनीज मारे गए, जिनके नमाज जनाजा की आखिरी रसूमात की तस्वीरें आपके सामने। वहीं मेरे दोस्तों, एलाद इजराइल का जो इंटरनेशनल पोर्ट है, मुलाहिजा फरमाइए, पूरी तरह से खाली पड़ा है। पोर्ट पर तमाम कामकाज बंद हो चुका है। ना कोई जहाज आ रहा है, ना कोई शिपमेंट जा रही है, कोई भी एक्टिविटी नहीं है। जो यहाँ काम करने वाले लोग थे वो भी यहाँ से गायब हैं। पूरी तरह से ये पोर्ट ठप हो चुका है। हकीकत में इजराइल को ये जंग भारी पड़ रही है, लेकिन इजराइल इसको बोलने से कतरा रहा है और सच छुपा रहा है। फिलहाल की इस रिपोर्ट में आज सुबह ही सुबह इतना ही। रिपोर्ट को शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा,
क्योंकि ये फिलिस्तीन के बारे में है, ये हमारे भाइयों के बारे में है। कम से कम हम कुछ नहीं कर सकते तो ये रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं। जय हिंद।